दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग जान चुके थे कि स्वर कैसे लगाने हैं। संपूर्ण 12 खड़े के पश्चात स्वर उपयोग में कैसे लाए जा रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा था। और मेरे द्वारा आप लोगों को होमवर्क दिया गया था कि आप लोग जो अभ्यास था, अभ्यास 9 के शब्द बनाएंगे। ठीक है, जिसने बनाए हैं बढ़िया है, किताब मंगा लीजिए आप लोग, जिसने नहीं मंगा रखी अभी तक का, क्योंकि आपको किताब की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ नियम बता सकता हूँ, सारा चैप्टर तो बताना मुश्किल है, आपको खुद से अभ्यास करना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे पूरा चैप्टर लिखाऊंगा तो फिर काफी टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो आप लोग बुक मंगा लीजिए और मैं इनके जो रेखाक्षर है वो बताता हूँ आपको, जो कल के रेखाक्षर है उनको। ठीक है, जिसने बना रखे वो लोग मिला लीजिएगा, जिसने नहीं बना रखे वो लोग दोबारा से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा उनको। ठीक है, तो देखते हैं शब्द कैसे बन रहे हैं स्वरों के साथ। पहला वाला जो है इसमें अभ्यास 9 थोड़ा आसान है, तो हम आसान वाला सीख लेते हैं आज पहले। ठीक है, अभ्यास 9। दोस्तों तैयारी करते रहिए, साथ में जीएस वगैरह भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न निकालना भी इस एग्जाम का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई ही करना है, उसके पश्चात ही आप स्टेनो एग्जाम दे पाएंगे। और दूसरी बात, स्टेनो एग्जाम के लिए आपको अभी से इतना ज्यादा बोझ लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब एग्जाम, अभी तो फॉर्म आएंगे लगभग जून जुलाई में लगभग फॉर्म आएंगे आपके स्टेनो के। आप फॉर्म फिल करोगे, प्रोसेस होती है पूरी एक लंबी। ठीक है, उसके पश्चात अगले मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा, जो कि रिटर्न में होगा, मतलब रिटर्न एग्जाम होगा। फिर रिजल्ट आएगा, फिर टाइम मिलता, मतलब पूरा 1 साल है आप लोगों के पास। आप लोग जितना मैं बता रहा हूं उतना करते रहिए मेरे साथ, उतना करते रहिए जितना मैं बता रहा हूं। छोड़ना नहीं है किसी भी दिन का। एक दिन भी छोड़ोगे तो समझ लो 1 साल में उतना दिन ऐड हो जाएगा। और एक दिन छोड़ना मतलब सीधे सीधे 2 से 3 हफ्ते पीछे पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि जो मैं नियम बता रहा हूं आज, कल को मैं अगला नियम बता दूंगा। आप लोग, एक ऑप्शन जरूर है कि आप लोग पिछला वीडियो देख लोगे, लेकिन आपके पास कार्य का बोझ बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए रोजाना 20-20 मिनट में बता रहा हूं, तो कम, बहुत कम बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इस हिसाब से भी हम चलते हैं तो मुश्किल से 120 दिन इस किताब को हम खत्म कर देंगे। 4 महीने किताब खत्म करने के। ठीक है, उसके पश्चात स्पीड बढ़ाने के तरीके सब मैं बताऊंगा आपको, कि स्पीड कैसे बढ़ेगी, कैसे यूनिक आउटलाइन बनेगी, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कल का हम पहले अध्याय देख लेते हैं आज का। इसमें जो वर्ड थे, सबसे पहला था आक। देखो एक चीज और बता दूं, जिन लोगों ने किताब ले रखी है उन लोगों को इसमें जो ये रेखाक्षर दिए गए हैं ना, इस तरह से ये कैसे पढ़ने हैं, आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था ना पहले वीडियो में, कि हम लोग डार्क और लाइट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, कि कौन सा रेखाक्षर ज्यादा गहरे रंग में बन रहा है और कौन सा ज्यादा हल्के रंग में बन रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो गहरे रंग के हैं वो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होगा, और जो हल्के रंग के हैं वो हल्के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गहरा होगा। तो ये पढ़ने की दृष्टि से आपको ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना, ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके मतलब का कुछ नहीं है। आप लोग उसको वैसे भी पढ़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसके शब्द कैसे बनेंगे। जैसे आग था, फिर आग था, ठीक है, फिर था आन, फिर था आज, फिर था आर, फिर था अप। एक साथ बता दूंगा सारे। फिर था एक, दे, ने, ते, है, इस, कुछ। देखो कोई सार्थक नहीं भी हो सकते हैं, सिर्फ हमें सीखना है अभी। ठीक है, उत, उन, यू। पहले इनको बना के देख लेते हैं इतने।
देखो आग कैसे बनेगा। अब नियम क्या था, कहीं पर भी आ की मात्रा आती है तो जो वर्ण है वो लाइन से ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर स्वर आ रहा है, मतलब स्वर मूल रूप में यदि आ रहा है तो आ की मात्रा, आ का चिन्ह प्रयोग में लाया जाएगा ऊपर की साइड। यदि स्वर की मात्रा आ रही है तब चिन्ह नीचे की साइड प्रयोग में लाया जाएगा, या ना भी करो तो भी आप लोग पढ़ जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखते हैं आग, ये क है, आ लग जाने से आग हो गया, फिर ऐसे ही ग है, ये आग हो जाएगा। ठीक है, आग आग, ये नौ है, इसमें आ का बिंदु लग गया तो आन बनेगा। सब लाइन के ऊपर देख लो, ये लाइन से ऊपर बनाया है, ये लाइन से ऊपर बनाया और ये भी लाइन से ऊपर बनाया। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जहां भी आ वहां लाइन से ऊपर, जैसे आज्यों, ये आ। ठीक है, बिंदु जरूर लगेगा, आ का जो डॉट हमने बिंदु स्वर पढ़ा था, ऐसे ही आर, ये रो। मैंने एक नियम बताया था आपको, यदि स्वर रो से पहले आता है तब रो अधोगामी यानी कि नीचे की ओर बनेगा, यदि स्वर रो में मात्रा के रूप में प्रयोग होता है तो रो ऊपर की ओर बनेगा। ऐसे ही अब, ये जो अब का एक सर्कल बताया था मैंने आपको, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था, देख लीजिएगा। उसमें अगर जो भी अधोगामी है उनमें अ आता है या आ आता है तो उसमें बिंदु के बजाय हम इस तरह से सर्कल प्रयोग करते हैं। ठीक है, अ का ये एक, ये क है तो इसमें ए ऊपर की साइड आ जाएगा एक, ऐसे ही दे। अब इसमें पश्चात का स्वर है तो बीचों बीच में दे आ जाएगा, ऐसे ही ने, ये ने बिंदु नीचे आएगा बीचों बीच में, ए बिंदु स्वर और मध्य स्थान का, ऐसी ते बिंदु स्वर और मध्य स्थान का है, फिर ऐसी है बिंदु स्वर और मध्य स्थान का है। ठीक है, फिर है इस, ये हो जाएगा इस, 100 से पहले ई का बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो 100 कहीं भी हमने एक नियम ये भी तो पढ़ा था ना कि ई या ऊ आएगा तो वर्ण खुद ही लाइन काट देगा। जैसे ई से तो लाइन काट के बन रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। जैसे आ रहा है तो वर्ण लाइन के ऊपर जा रहा है शब्द, अगर ई आ रहा है तो वर्ण शब्द लाइन काट के बन रहा है, बस कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ई ऊ दोनों में, यानी कि ई ऊ और ऊ में लाइन काट कर बनेगा, यदि आ आता है लाइन के ऊपर बनेगा, बाकी सब लाइन पर बनेंगे। ठीक है, ऐसे उच्च, ये ऊ का सर्कल पहले आ जाएगा, ऊच, ऊ त, फिर है नौ, उन, इव। ठीक है, इसमें एक बार और देखो, इव जैसे बना है, यहां पर ई पहले लगा, ये वो बना लाइन काट के क्योंकि ई आ गया, और ई का सर्कल, ऐसे ही नौ, ये नौ था, इसमें हमने ऊ लगा दिया। हमने एक चीज ये भी पढ़ा था कि अगर अग्रगामी होगा तो लाइन पर वैसे ही बनेगा मूल रूप में, भले ही ऊ हो या ई हो। ठीक है, लेकिन आ होगा तो वो भी ऊपर चला जाएगा, ये कॉमन नियम है सबका। ठीक है, ऐसे ही उच्च, ये ऊ है, उत में ऊ पहले लगा, मतलब ये स्वर पहले आ रहा है इनमें। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। कुछ अगले उदाहरण देखते हैं इसके, और इसके कुछ एक आध उदाहरण और जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने, जैसे आज अगर किसी ने बना रखा है तो कल को अगला जो अध्याय है वो बनाना है, इसी तरह बनेगा वो भी। बाकी कल मैं उसको पूरा बताऊंगा आपको बोर्ड पर, प्रैक्टिस तब करना है जब मैं बताऊंगा। पहले आपको सिर्फ उसे बना के एक बार चेक करने के लिए बनाना है कि आप लोग क्या वाकई सही बना रहे हैं, यही प्रैक्टिस है आपकी। ठीक है, जो लोग सही बना रहे हैं वो लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो लोग नहीं बना रहे हैं उन्हें मेहनत की जरूरत है अभी काफी। और एक चीज और क्लियर कर दो, स्टेनोग्राफी बहुत मेहनत मांगते हैं, बिना मेहनत के स्टेनोग्राफी नहीं सीख सकते। बार बार बोलता हूं, यदि आप अपना समय स्टेनो को नहीं दे सकते हैं तो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मत कीजिएगा। आप समय दे सकते हैं, कम से कम 1 घंटा भी रोजाना देते हैं तो ही आप लोग करना, अन्यथा आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा स्टेनो सीख के। सिर्फ और सिर्फ समय व्यस्त, समय आपका बर्बाद होगा, जाया होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कोचिंग संस्थानों में कई सारे लोग बैठे पड़े हैं अभी 6-6, 7-7 साल से। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करते। ठीक है, यही वजह है। यदि आप मेहनत कर सकते हैं तभी सीखिएगा। यह है से, फिर है खो, ठीक है, फिर है हो,
अगला है ओट, फिर है ओक, ठीक है, फिर है मो, फिर है ऊन, अगला है ऊंट, ऊं, यहां पर ये नहीं है अभी चंद्र बिंदु, ठीक है, खाली ऊंट है, ऊंट, फिर है उद, फिर है उर, और लास्ट है इसमें उस, ठीक है। कुछ कुछ छोड़ देना, कोई महत्वपूर्ण नहीं है इतना ज्यादा, आपको सिर्फ ये अभ्यास इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप सीखो, आपको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आप अच्छे से कर सको फिर, ठीक है। इनको बना के देख लेते हैं एक बार। जैसे से, ये हमने 100 पढ़ा था, इसमें ए लग गया, देखा था हमने ए की मध्य स्वर है, 100 इस तरह से बनेगा, ये 100 बनाया मैंने, इसमें ए लगा दिया तो से हो गया, सिंपल। जैसे ख है, ख 20 से कटा और इसमें ओ का सर्कल लगा दिया, खो, ओ भी हमने देखा था मध्य स्वर है, ठीक है। एक बार आप स्वर क्लियर कर लीजिएगा, उसके पश्चात आपको और आसान लगेगा। ऐसे ही हो, मध्य स्वर है, फिर से हो ऊपर को बनाया, नीचे को बनाओ, उसमें बीचों बीच में लग गया तो हो गया। अब ओट है तो स्वर पहले आ गया, तो स्वर का यूज भी पहले होगा वर्ड में, स्वर यहां पहले आया तो यहां भी पहले आ गया ना, ओट, सिंपल, ठीक है। ऐसी ओक है तो यहां स्वर ऊपर लग जाएगा, नीचे हमने देखा था कि मात्रा लग रही तो ऊपर स्वर लग जाएगा। अब यहां देखो, ये है, ये अग्रगामी में दो सामने सामने फर्क है, ये ओ का और ये मो, यहां ओ आया है, यहां ओ की मात्रा आई है, तो ओ जहां आया वो ऊपर की साइड लगा, जहां मात्रा आई है वो नीचे की ओर जा रहा है, बस यही फर्क समझना है आपको, ठीक है। जैसे ऊन है, ये 9, ऊ यहां लग जाएगा ऊन, ठीक है। ऊ पहले अगर बाद में नू होता, यदि ये रेखाक्षर नू होता तो ऊ यहां लगता, ठीक है। ऐसे ही ऊंट है, ये टॉ है, यहां ऊ लग गया, ऊंट हो गया। यदि ये टू होता तो इस तरह से लगता बाद में, ठीक है। फिर है उद, ये उद, ठीक है, ये उ द, उद। ऐसे ही उर, ये रॉ कौन सा आया जिसमें स्वर पहले आया है, इसलिए ये नीचे की ओर बना है। और ऐसे ही उस, ये 100 है, यहां ऊ लग गया तो ये हो जाएगा पुस, ठीक है। आप लोग इनको उतार कर प्रैक्टिस कीजिएगा, और कितना करना है लगभग ये मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने बार खड़ी लिखी होगी सबसे पहले, तो उम्मीद है कि लिखी होगी सभी ने, जो जो लोग सीख रहे हैं, ठीक है। देखो प्रैक्टिस कितना करना है, जैसे आक, ये पहला वर्ण था, आगे दूसरा वर्ण था, ठीक है। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, फिर 1 2 3 4, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। जैसे ये है आक, 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 ठीक है, आग, इस तरह से ही पूरी लाइन यहां तक का प्रैक्टिस करने। फिर आग, सेम है दोनों, आग, 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 ठीक है। और दूसरी बात, ये कंफ्यूज मत लाना मन में कि हम बाद में समझेंगे कैसे, ठीक है, वो मैं बता देता हूं आपको, समझेंगे कैसे बाद में। जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो थोड़ा थोड़ा हमारा जो कॉमन है ना वो विकसित होता रहेगा स्टेनो के प्रति। कैसे, अब अगर सेंटेंस आएगा भविष्य में, एक मैं आपको इसको बढ़िया उदाहरण देकर समझाता हूं, ठीक है। एक सेंटेंस अगर आपको जैसे आता है कभी कि जंगल में आग लगी, आग लगी, ठीक है। तो इसको मैं अगर स्टेनो में लिखूंगा, जंगल में आग लगी, ये आग है, ठीक है, ये आग लिखा मैंने। तो आप लोग इसको सोच रहे होंगे यार हम पढ़ कैसे लेंगे कि आग ही होगा, क्योंकि गौ और क तो एक साथ बन रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही है भाई कि क से लेकर प वर्ग तक का दो वर्ण एक से बन रहे हैं, तो पढ़ेंगे कैसे। सिंपल, जंगल में आग ही लग सकती है, ये कॉमन सेंस है हमारा,
जंगल में आग थोड़ी लगेगी, आग लगेगी, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप ले लो, जैसे मान लीजिए हमने छत लिखा, तो झत तो कोई शब्द नहीं होता ना कि मैं छत पर गया, तो मैं झत पर गया तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा कॉमन सेंस है, इतना हम पढ़ चुके हैं, इतना हम रोजाना पढ़ते हैं कि हम इन चीजों को हम खुद से कर लेते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है, कि ये दो चीजें एक साथ एक सी लग रही हैं, ये चीजें आप मत सोचना बिल्कुल भी। प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह से आप लोगों ने इसको एक बार लिखना है, उसके पश्चात फिर इस तरह से आपने इसको दोबारा लिखना है और समझना भी है साथ में। पूरा 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और दोबारा से बोल रहा हूं, जिसने किताब नहीं मंगा रखी किताब मंगा लीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है आप लोगों से, जो लोग स्टेनोग्राफी नए सिरे से सीख रहे हैं, अभी शुरू से सीख रहे हैं, ठीक है, वो लोग बिल्कुल भी कदापि जो 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन है, या 60 शब्द है, या 84, या कोई भी डिक्टेशन या इनसे संबंधित आउटलाइन, इन वीडियो को ना देखें। ये आपके मतलब की नहीं है, ठीक है। इनसे आप कंफ्यूजन, आप इनसे आपके मन में एक चीज आएगा कि आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि यहां तक पहुंचना, इस तरह की आउटलाइन देखोगे मुश्किल है थोड़ा। यहां आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपके लिए जो सीरीज बनी है सिर्फ और सिर्फ फॉर बिगनर्स करके ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट के अलावा आपको अभी कुछ नहीं देखना है। जब आपकी बुक खत्म हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से बढ़ना है। अब जब तक आपकी बुक खत्म नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट देखनी है। यदि आप वाकई, ठीक है, सीखना चाहते हैं तो जीरो से शुरू कीजिए। किसी भी पेड़ में डायरेक्ट फल फूल नहीं लग जाते, ठीक है। पहले उसके जड़ पनपती है, धीरे धीरे पौधा विकसित होता है, पौधे का रूप लेता है, ठीक है, तब फिर बड़ा होकर वृक्ष बनता है, तब जाके कहीं वो फलता फूलता है। तो एकदम से आप वृक्ष नहीं बन सकते, तो पूरा जड़ के साथ विकसित होइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल को अभ्यास 10 देखेंगे। आप लोग जिसके पास किताब है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, उसको बना लीजिएगा एक एक, बाद में मैं चेक करा दूंगा कल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।